चलिए आगे उसको कंटिन्यू करते हैं जो अभी तक हमने छोड़ा था। छोटा सा शायद मैं अभी देख रहा था, तो एक ध्यान रखें, यहाँ शायद स्केयर लिख दिया था मैंने। स्केयर नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास पी का स्केयर था हालांकि, और पी स्केयर की वैल्यू कितनी है 2 mu है, तो पी स्केयर की वैल्यू हमने 2 mu एज इट इज़ पुट कर दी, बाकी सब ठीक चल रहा है। ठीक है, स्केयर नहीं है ये। दूसरी चीज़ ये कि हम जब इसको इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट ठीक है जो भी आया है उसको हमने एक इक्वेशन का नाम देना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे रहे हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आया है दैट इज़ टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी बाद में। तो ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें ये हायर स्केयर टर्म्स जो है नेगलेक्ट हो जाएंगी, क्यूब टर्म, और फिर लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास ए। अगर ए को निकालना चाहते हैं आप यहाँ से, तो ए को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कांस्टेंट ए की वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, अगर बाय चांस पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में व्हाट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ए जो हम कंसीडर करके चले हैं, तो उस ए को यहाँ से निकाल सकते हैं आप। ए दिस इज इक्वल टू, वैसे तो हमने इसको e की पावर माइनस अल्फ़ा कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, माइनस अल्फ़ा है ये, तो इसको उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग n अपॉन वी h अपॉन 2 पाई m के t और इस सारे की पावर 3/2। ठीक है, अगर a को पूछा जाए तो ये हमारा कांस्टेंट इक्वेशन है। अब हमने एनर्जी की टर्म के लिए उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम एनर्जी को पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर आई हुई थी, जिसमें हमने एनर्जी के लिए उसको dnu को पुट किया था, dnu दिस वन, इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ u वैल्यू ले रहे हैं एनर्जी के लिए, तो अब हम u को पुट करने वाले हैं, और u का मतलब एनर्जी है, और एनर्जी के लिए हम क्या पुट करेंगे, u इज इक्वल टू, यूजिंग इक्वेशन 8, u इज इक्वल टू KTX। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास ये टर्म थी। ठीक है, तो अब हम E को लिख रहे हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम E दिस इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एनर्जी है U और कितने पार्टिकल हैं dnu पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, अब इस एनर्जी टर्म्स में u को हमने पुट करना है। u की वैल्यू क्या है KTX, और dn की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, ये जो निकाली है dn की वैल्यू। ठीक है, तो पुट करते हैं E दिस इज इक्वल टू v अपॉन h क्यूब 2 पाई m के t की पावर 3/2 इंटू में 2/√पाई। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, u को पुट करा अब हमने KTX इंटू x की पावर 1/2 अपॉन a-1 e की पावर x-1 और इंटू में dx। ठीक है, dnu ये है आपका। ठीक है, हमने dnu की वैल्यू कहाँ से ली है, यहाँ से ली है, दिस इज आवर dnu। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 है ये, शायद मैंने 8 नाम दे दिया इसको, 6 पुट वैल्यू ऑफ दिस u को तो आपने यहाँ पर ये पुट कर दिया सिर्फ सिंपली, बाकी सारी की सारी टर्म यहाँ से आपने लेनी है dn के लिए इक्वेशन नंबर 6 से।
जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म आ गई हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं अब। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करना है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3v ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया h³, बाकी टर्म एट एज इट इज 2πmkt 3/2। ठीक है, इसमें से kt को बाहर ले लिया और यहाँ पर 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और नीचे जो 3 से मल्टीप्लाई करा था 3√π, ये √π है यहाँ। ठीक है, दैट इज 2/√π। और इंटीग्रेशन में जो x की वैल्यू है सिर्फ वही x की पावर 3/2, एक x ये है, x की पावर 1/2 तो 3/2 हो गया। और अंदर a -1 e की पावर x -1 इंटू में x। इसको भी वैसे ही सोल्व कर दो। इस फंक्शन को लेते हैं हम। ठीक है, वी हैव ओनली दिस फंक्शन, इसको सर्कल कर दिया है मैंने, 4/3√π 0 से इनफाइनाइट x की पावर 3/2 a की पावर -1 इंटू e की पावर x -1 इंटू में dx। इसमें भी इस टर्म को क्या करो, ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करके जैसे भी आप पिछले टर्म में किया था हमने, 4/3π√π 0 से इनफाइनाइट x की पावर 3/2, इसको ऊपर भी ले गए और कॉमन भी ले लो, a e की पावर -x, अंदर क्या रह गया 1 e की पावर a इंटू e की पावर -x, और इंटू में इस सारे की पावर -1 dx के साथ। ठीक है, इस टर्म को ऊपर ले गए और कॉमन ले लिया। अब सोल्व कर देते हैं। 4/3√π 0 से इनफाइनाइट x की पावर 3/2, ठीक है, इंटू में a e की पावर -x। -1 पावर को सोल्व करते हैं जैसे पहले किया था, 1 प्लस a e की पावर -x प्लस a स्क्वेयर e की पावर -2x and so on into dx. This is equal to 4/3√π 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, और इंटीग्रेशन सभी का अलग अलग कर देते हैं। जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टर्म क्या आएगी, a e की पावर -x x की पावर 3/2 dx प्लस 0 से इनफाइनाइट a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर x की पावर 3/2 इंटू e की पावर -2x। ठीक है, एक -x एक -x 2x, और तीसरी टर्म क्या आ जाएगी, प्लस 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर a का क्यूब x की पावर एज इट इज़ और e की पावर -3x इंटू में dx, ब्रैकेट क्लोज, एंड सो ऑन चलता रहेगा यही वैल्यू, क्योंकि डॉट डॉट में चल रही है अभी। ठीक है, 4/3√π, इस टर्म को और इस टर्म को सभी को सोल्व करेंगे तो एक चीज़ कॉमन रहेगी, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये चीज़ सब में आने वाले हैं। इसका रिजल्ट रहेगा a प्लस इसका रिजल्ट रहेगा a स्क्वायर 2 की पावर 5/2 प्लस a क्यूब अपॉन 3 की पावर 5/2। ठीक है, यहाँ 1 की पावर 5/2 इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज एंड सो। यहाँ लिख सकते हैं आप यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन।
हमने इसको लिखा है। ठीक है, जैसे इसमें कैंसिल हुई थी ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। अब एनर्जी हमारी कितनी बनेगी, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देयरफॉर E बिकम्स इक्वल टू, ये है हमारा E। ठीक है, हमने इस टर्म को सोल्व कर लिया और ये रिजल्ट निकाला है उसका। तो E इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3V/2h³, ये टर्म एज इट इज़, 2πmkt की पावर 3/2 एज इट इज़, इनटू में kt एज इट इज़, और इस सारे की जगह हमने लिख दिया a + a² / 5/2 प्लस a³ 3/5/2 एंड ऑन सो ऑन। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर कितना था हमारा, 9। ठीक है, 9 हमारा इक्वेशन आ गया। अब ये भी हमारे पास e की पावर अल्फा की टर्म्स में वैल्यू है। फॉर a इज लेस देन 1 द टर्म a² a³ एक्सेट्रा कैन बी नेग्लेक्टेड। ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगी तो E एनर्जी कितना बचेगा, 3V, और ये सारा ख़त्म होकर के सिर्फ रिजल्ट में ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में 2h³ 2πmkt सारे की पावर 3/2 इनटू में kt। इक्वेशन नंबर 10 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें एनर्जी पर यूनिट पार्टिकल्स की फाइंड आउट करनी होती है। तो इस इक्वेशन 9 को डिवाइड करना है, जो मैंने अलग से आपको अभी बताया था इक्वेशन नंबर 7 से। ये n है, इसमें भी a डॉट डॉट के साथ वैल्यू है। ठीक है, और इसमें भी a की वही वैल्यू है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर, क्या नाम है इसका, 9/7, 9/7, यानी कि E/n लिखना है हमने। ठीक है, जब E/n लिखेंगे तो एक चीज़ ध्यान से देखना अभी। ठीक है, ये n है हमारा और ये E है। 2πmkt 3/2, 2πmkt 3/2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्या है V, तो V से V भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास। सिर्फ यहाँ 3/2 बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, kt बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा हमारा। a² a³ ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ और ध्यान देना अभी, क्योंकि इसमें 2 की पावर है 5/2 5/2 और इसमें पावर है 3/2 एंड 3/2, तो इसको अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट को क्या लिखेंगे, E/n बचा है 3/2 kt। सिर्फ एक टर्म है a + a² 2 की पावर 5/2 प्लस a³ 3 की पावर 5/2 एंड सो ऑन। इसको डिवाइड करा था हमने a + a² 2 की पावर 3/2 प्लस a³ 3 की पावर 3/2 एंड सो ऑन, पावर -1 सबकी, क्योंकि डिवाइड में था ना ये, इसलिए इसकी सारे की पावर क्या हो गई, -1 आ गई। और E/n दिस इज इक्वल टू 3/2 kt। ठीक है, a सब में से कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर रह गया 1 प्लस यहाँ पर रह गया a 2/5 प्लस यहाँ पर रह गया a का स्क्वायर 3/5 एंड सो ऑन। यहाँ से कॉमन लेना है a की पावर -1। ठीक है, इस टर्म में से कॉमन लिया a और इस टर्म में से कॉमन लिया a की पावर -1, तो यहाँ क्या रचेगा, a1 प्लस a/2 की पावर 3/2 प्लस a² 3 की पावर
3/2 एंड सो ऑन, और सारे की पावर क्या है माइनस में 1। ठीक है, सारे की पावर माइनस में 1। अब ये a इस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, अपॉन में है e अपॉन n, दिस इज इक्वल टू 3/2 kT, 1 प्लस a अपॉन 2 की पावर 5/2 प्लस a स्क्वायर 3 की पावर 5/2 एंड डॉट डॉट 1 प्लस a अपॉन 2 की पावर 3/2 माइनस, अब a की पावर -1 को ओपन कर दिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। पहले तो a कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट कर दिया, अब ये टर्म आ गई, तो इसमें से -1 को ओपन करेंगे, -1 को ओपन करेंगे तो यहाँ भी माइनस a स्क्वायर 3/2 एंड सो ऑन, सब टर्म जो है वो चेंज हो जाएंगी नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ। और जब ये नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ चेंज हो रही हैं तो अब हमारा रिजल्ट क्या बनने वाला है, E/n दिस इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या बच रही है हमारे पास, 1 माइनस a 2 की पावर 5/2 माइनस a का स्क्वायर 3 की पावर 5/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन a is less than 1, so higher order a square a cube can be neglected. So we are getting E/n this is equal to 3/2 kT। ठीक है, a की वैल्यू बहुत कम है तो ये डिवाइड में भी ख़त्म हो जाएगा और a भी ख़त्म, सिर्फ 1 के साथ वैल्यू रहेगी हमारी 3/2 kT। और एनर्जी कितनी आ गई हमारी 3/2 n kT, n यहाँ से और चला गया। और यही टर्म हम बहुत बार जो है केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं आपकी, और फिजिक्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, based on the concept of Bose-Einstein गैस, बीई गैस के ऊपर बेस्ड है ये। और ये एनर्जी कई बार सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि डेराइव दिस रिजल्ट 3/2 n kT। इस तरह के लिए आपको सारी टर्म यूज़ करनी पड़ेंगी जो अभी तक हमने, मेरे ख्याल से हमारी ये सेकंड यूनिट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और आज ये सेकंड यूनिट ख़त्म हो रही है, इसके साथ साथ असाइनमेंट्स के लिए भी मैं आप लोगों को अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ मैसेज। और ये दोनों चीज़ें आप ठीक ढंग से तैयार करें, जो आपकी यूनिट 1 है वो भी और यूनिट 2 भी, विद योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, डाउट हैं तो आप मैसेज करें मुझे, और न्यूमेरिकल्स भी आपने साथ में करने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।